बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2.4 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी दूसरे चैप्टर की हमारी जो 4 एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 5 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5 है तो छोटी सी, एक लेक्चर में कोशिश करता हूँ मैं कि अगर ये हो जाए, अगर एक में ना हुई तो फिर इंशाल्लाह इसको हम हाफ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका जो पहला हमारे पास पार्ट है वो है जी आयोटा की पावर्स है। इस चीज़ को समझने से पहले आप इधर कुछ चीज़ें जो हैं वो नोट कर लें। यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्केयर जो होता है वो होता है जी -1 के बराबर। आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। अच्छा, अकेला आयोटा जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा? यानी अगर आप देखें टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कट गया, तो फिर आयोटा किसके बराबर हुआ? स्केयर रूट -1 के बराबर। यानी जो आयोटा स्केयर है वो -1 के बराबर है और जो आयोटा होता है वो अंडर रूट -1 के बराबर होता है। लेकिन बात यह है कि हमने इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि इसको कन्वर्ट करना है आयोटा स्केयर में। किस में कन्वर्ट करना है? आयोटा स्केयर में। हमारे पास ये आयोटा 7 है, हमारे पास तो वैल्यू जो है वो आयोटा स्केयर की है ना, आयोटा स्केयर -1। आपने कोशिश करनी है कि आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करें। ठीक हो गया। आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो पावर लेनी होगी वो लेनी होगी 2 का मल्टीपल, यानी इवन में हमारे पास पावर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो ऑड नंबर है। अगर हमारे पास पावर ऑड नंबर में आ जाए तो उसको हमने इवन में लेके जाना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? अब यहाँ पे देखें आयोटा की 7 है तो आप क्या करेंगे? आयोटा डॉट आयोटा 6, यानी एक आयोटा को आप थोड़ा सेपरेट तोड़ के लिख लेंगे। तो यहाँ पे आयोटा 6 पावर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? आयोटा की पावर 1 है। इसको मैंने सेपरेट कर लिया। अब ये साथ में वैसे ही चलता जाएगा आयोटा डॉट। अब ये जो आयोटा 6 है हमारे पास, अब इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं आयोटा स्केयर में, यानी आयोटा स्केयर और ऊपर पावर 3। अब नीचे आयोटा डॉट आयोटा स्केयर अभी आपको पता है कि -1 के बराबर होता है, ये क्यूब आ गया आयोटा। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि -1 है ऊपर, यानी आपके पास ऑड नंबर है, पावर जो है वो ऑड में है तो इसलिए ये -1 ही आ जाएगा। -1 को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है जी इसका ये आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है जी आयोटा 50। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? ये ऑलरेडी आपके पास इवन में इसकी पावर है, तो सिंपल आप क्या करेंगे? आयोटा स्केयर और पावर 25। अब आयोटा स्केयर हमारे पास -1 के बराबर होता है और ऊपर 25 है, ऑड में पावर है तो ये -1 की है। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बिल्कुल इसी तरह से ये आप वो खुद से कर सकते हैं। इसके फोर्थ पार्ट को चेक कीजिएगा। फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे पास है जी माइनस आयोटा और ऊपर पावर क्या है? 8 है। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? इसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये माइनस पावर है, यानी ब्रैकेट को ऑफ करना है। तो जब ब्रैकेट को ऑफ करना है तो आपको पता है ऊपर आपके पास अगर इवन में पावर आ जाए तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? आयोटा की पावर 8। अब ये जो आयोटा की पावर 8 है, ये सिंपल, अगर आप इसको सॉल्व करें जिस तरह हमने पिछले वाले क्वेश्चंस किए हैं तो ये सिंपल है जी, 2 और 4 हो जाएगा। अब आयोटा स्केयर हमारे पास -1 है, पावर 4 है, तो -1 की पावर 4 इट्स मीन 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही 5 जो है वो भी मैं करवा देता हूँ आपको। वो भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन उसकी पावर जो है वो ऑड में आ रही है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो था 8, तो इसलिए ये माइनस खत्म हो गया ब्रैकेट को ऑफ करने के बाद। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है 5 पावर है, जो एक ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर में पावर हो तो माइनस खत्म नहीं होता, तो ये हमारे पास आएगा माइनस आयोटा और उसकी पावर 5। अब ये 5 पावर है तो हमें तो पावर इवन में चाहिए ना उसको स्केयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस आयोटा डॉट आयोटा की 4, यानी सेपरेट लिखते हैं। जब मल्टीप्लाई होगा तो वही पावर 5 बन जाएगी। अब ये माइनस आयोटा डॉट आयोटा स्केयर और उसकी पावर 2, यानी 2 दोबारा वही 4 बन जाएगा।
माइनस आयोटा डॉट, आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के, और ये उसका स्केयर माइनस आयोटा डॉट -1 है, ऊपर स्केयर में पावर है तो पॉजिटिव 1 आंसर आ जाएगा। अच्छा 1 जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये जी इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका जो 6 पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, 27 है यानी एक सेपरेट कर लेंगे, 26 को अलग लिखेंगे और आयोटा को अलग लिख लेंगे। फिर इसी तरह जिस तरह हमने 1 ये वाला सॉल्व किया है आयोटा की 7 वाला, बिल्कुल उसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और में पावर इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें वो ये कहता है जी राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो ये कहता है राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कंजुगेट किस तरह से लिखते हैं। इसका जो पहला पार्ट है इसका हम कंजुगेट जो है वो लिखते हैं 2 + 3 आयोटा। अब कंजुगेट लिखते हुए आपने एक काम करना होता है कि ये जो आयोटा वाली रकम होती है इसका साइन चेंज कर देना है, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर देना है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना है। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट हमारे पास होगा 2 - 3 आयोटा, ठीक है। यानी आयोटा वाली रकम का जो साइन है वो आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। आयोटा चाहे पहले है चाहे बाद में है, आयोटा वाली रकम का ही साइन जो है वो आपने चेंज करना है। इसी तरह आपका ये जो पार्ट सेकंड है 3 - 5 आयोटा, इसका आप कंजुगेट क्या होगा भला, 3 + 5 आयोटा, यानी आयोटा वाली रकम का साइन जो है वो आप चेंज कर देंगे। थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है जी माइनस आयोटा, तो इसका अगर आप कंजुगेट लें तो कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा, पहले मैं यहाँ पे आप देखें तो ये आयोटा आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मतलब 3 + 4 आयोटा, नेक्स्ट में है 3 - 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो लास्ट पार्ट है उसको चेक करें, 6 पार्ट, इसका आयोटा -3, इसका जब आप कंजुगेट लेंगे तो ये आयोटा अब स्टार्ट में है, मैंने कहा था आयोटा वाले की आपने अलामत चेंज करनी है, दूसरी रकम की नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -3 वैसे ही रहेगा। इसको अगर आप तरतीब से लिखना चाहें तो -3 माइनस, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ये कंजुगेट है। तो इस तरह आपने कंजुगेट लेना है किसी भी नंबर का, तो आप क्या करते हैं, आयोटा वाली जो रकम होगी उसका साइन चेंज कर देंगे, वो प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, अगर माइनस में है तो वो प्लस में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है 2.5 का, इसके अंदर वो ये कहता है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा इसमें रियल पार्ट्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी 4 + 5 आयोटा। आपके पास ये जो आयोटा वाली रकम होती है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो आपके पास आयोटा के बगैर वाली होती है वो रियल होता है। अगर इसके अंदर हम देखें कि हमारे पास रियल पार्ट्स कौन से हैं, तो रियल है जी 4, रियल हमारे पास क्या है 4, और जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी हमारे पास होता है ये 5 जो है वो इमेजिनरी है, यानी 4 हमारे पास रियल है और 5 जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पे 5 जो है वो हमारे पास इमेजिनरी है और जो 4 है वो रियल है। इसी तरह इसका पार्ट आप देख लें जी, 3 पार्ट देख लें, ये फर्स्ट पार्ट था, 3 पार्ट चलते हैं। 3 पार्ट के अंदर वो कहते हैं -3 आयोटा +2, आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा ना यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, आयोटा के साथ जो ये वाला, ये आपके पास इमेजिनरी है और ये यहाँ पे क्या है रियल है। तो अगर आप रियल की बात करें तो रियल आपके पास है 2, और अगर इमेजिनरी की बात करें तो इमेजिनरी यहाँ पे है -3, ठीक हो गया। यानी जो आयोटा के साथ होगा वो आपके पास इमेजिनरी होगा और जो अलग से होगा वो आपके पास रियल पार्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे इसका 5 पार्ट जो है वो आप चेक कर लें, 5 पार्ट, उसमें सिर्फ लिखा हुआ -3 आयोटा। अब इसमें अगर हम रियल देखें तो रियल हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 0 है, यानी इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा। तो अब हमारे पास जो 0 है वो रियल है और ये जो -3 है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे कुछ नहीं था तो 0 तो है ना, 0 - 3 आयोटा, तो इसलिए हमारे पास जो रियल होगा वो 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, -3 होगा।
बाकी पार्ट्स जो है इसके वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कॉन्सेप्ट आपको मिल। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है जी एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे देखें सोल्यूशन में x प्लस आयोटा वाई मैंने वैसे ही लिख दिया। अब ये 1 जो है इसको दूसरी साइड पे आप शिफ्ट कर देंगे, 4 माइनस 1 माइनस 3 आयोटा, यानी ये पॉजिटिव 1 था उधर जाके नेगेटिव हो गया। x प्लस आयोटा वाई इस इक्वल टू 4 में से 1 को निकाल दें तो 3 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे ये है कि रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी जो होता है वो इमेजिनरी के बराबर होता है। x इज इक्वल टू 3 और आयोटा y इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा। आयोटा आयोटा से कट जाएगा और यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। तो ये जी आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। तो उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो 1-2 रहते होंगे, वो बड़े आसान हैं, वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।